गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको महिला प्रजनन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इसमें एक यूट्रस होता है जिसका काम है प्रेगनेंसी को 9 महीने तक होल्ड करना, और यूट्रस के दोनों साइड से एक एक ट्यूब निकलती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और यूट्रस के दोनों साइड में एक एक अंडेदानी होती है जिसका काम होता है अंडे को बनाना। जो ओवरी होती है उसमें 1 महीना में एक अंडा बनता है। 1 महीना में एक ओवरी अंडा बनाती है और दूसरे महीना में दूसरी ओवरी अंडा बनाती है। इसी तरह एक बार दाएं तरफ की ओवरी में अंडा बनता है और दूसरी बार जब बाएं तरफ की ओवरी में अंडा बनता है। जिस दिन आपकी डेट आती है वो आपके साइकिल का पहला दिन होता है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आपकी अगली डेट नहीं आ जाती। अगर आपकी अगली डेट 28 दिन के बाद आती है तो आपका साइकिल 28 दिन का है। अगर आपकी डेट 30 दिन के बाद आती है तो आपका साइकिल 30 दिन का है। अगर आपकी डेट 32 दिन के बाद आती है तो आपका साइकिल 32 दिन का है। साइकिल के हिसाब से ही आपका अंडा बनेगा। अगर आपका साइकिल 28 दिन का है तो आपके अंडे को बनने में 14 दिन लगेंगे। अगर आपका साइकिल 30 दिन का है तो अंडे को बनने के लिए 16 दिन लगेंगे। अगर आपका साइकिल 32 दिन का है तो आपके अंडे को बनने के लिए 18 दिन लगेंगे। इसलिए जैसे जैसे आपका साइकिल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंडे को बनने में ज़्यादा दिन लगते हैं। इसलिए आप अपने साइकिल से निकाल सकते हैं आपके अंडे को बनने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब हम बात करेंगे उस महिला की जिसको 28 दिन के बाद डेट आती है, जिसका साइकिल 28 दिन का है। उस केस में अंडे को बनने के लिए 14 दिन लगते हैं। जिस दिन आपका डेट स्टार्ट होता है वो पहला दिन होता है, उस दिन से लेकर 14वें दिन तक आपका अंडा बनेगा। जब आपका अंडा 14वें दिन पूरा बन जाएगा तो ये अंडेदानी से बाहर आएगा। अगर आपका साइकिल 30 दिन का तो आपका अंडा 16वें दिन बाहर आएगा। अगर आपका साइकिल 32 दिन का तो आपका अंडा 18वें दिन बाहर आएगा। इस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करना है। जिस महिला का साइकिल रेगुलर नहीं है, कभी उसको 28 दिन में आता है, कभी 30 दिन में आता है, कभी 32 दिन में आता है, वो कैसे पता करेगी? 5-6 दिन में उसको अंडा किसी भी दिन निकल सकता है। ये रेंज कैसे पता करनी है? मान लो आपका इस बार साइकिल 28 दिन में आया, अगली बार 30 में आया, उसके अगली बार 32 में आया। आप तीनों को जोड़ के 3 में डिवाइड कर दीजिए, एक एवरेज साइकिल निकलेगा आपका। तो एवरेज साइकिल आपका आ जाएगा 30 दिन का। तो जो 30 दिन से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आपका अंडा ज़्यादा चांस है 16 को निकलने की। आपका जो अंडा 18वें दिन भी निकल सकता है क्योंकि आपका साइकिल फिक्स नहीं है। वो आपका अंडा 14वें दिन भी निकल सकता है, क्योंकि साइकिल की लेंथ तो डेट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अंडा तो उससे पहले निकल चुका होगा। तो इस केस में आपका अंडा 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक कभी भी निकल सकता है। 14वें दिन भी निकल सकता है, 15वें दिन भी निकल सकता है, 16वें दिन भी निकल सकता है, 17वें दिन भी निकल सकता है, 18वें दिन भी निकल सकता है। तो फिर आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको साथ में कब रहना है? अगर आपका साइकिल फिक्स है तो जिस दिन आपका अंडा निकलना है उससे 2 दिन पहले आप साथ में रहिए, उसके बाद एक एक दिन छोड़ के साथ में रहिए, और लास्ट साथ में रहना जिस दिन आपका अंडा निकलेगा। अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है तो आपका अंडा 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक कभी भी निकल सकता है। इस केस में आपको 12वें दिन से साथ में रहना है और एक एक दिन छोड़ के साथ में रहना है, और लास्ट दिन आपका होगा 18वां दिन। 18वें दिन आपका लास्ट दिन होता है अंडा निकलने का। और जो अंडा होता है इसका जो लाइफ है ये बहुत छोटा है। अंडा 12 से लेकर 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। अगर उस टाइम स्पर्म आ जाएगा तो आप कंसीव करोगे, आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर उस टाइम स्पर्म नहीं रहेगा आपकी बॉडी में तो आप नहीं कंसीव कर पाओगे, क्योंकि अंडा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो स्पर्म है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, इसका लाइफ 4-5 दिन का होता है। अगर आप आज संबंध बनाते हो, अगर 3 दिन के बाद भी अंडा निकलता है और बीच में आप साथ में नहीं रहे तो भी आपके शरीर के अंदर शुक्राणु प्रेजेंट होगा कंसीव करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडे का निकलना। अंडा कब निकलता है उसको जानना, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आप इस टाइम पे साथ में रहिए। फिर जैसे ही अंडा ओवरी से निकलता है ये ट्यूब के अंदर चला जाता है। अगर उस टाइम स्पर्म है आपकी बॉडी में तो स्पर्म भी वहाँ पहुंच जाएगा ट्यूब में। ट्यूब के अंदर ही अंडे और स्पर्म का मिलन होगा और उससे ही बच्चा बनेगा।
फिर जो बच्चा बनेगा फिर ट्यूब के राही ये यूट्रस में 3-4 दिन में पहुंच जाता है और जहां आके यूट्रस के साथ चिपक जाएगा और अगले 9 मंथ तक ये ग्रो करता रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं होती। तो मुझे पूरी आशा है मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त होगा। जय हिंद, नमस्कार।